एक जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनियों को काटने के बाद मानव की जो देह मिलेगी, ये मानव की देह फिर वापस मिलना नहीं है। फिर वापस प्राप्त नहीं होना। पहले भी कथा में कहा, ना जाने कितनी योनियां काटने के बाद तो मनुष्य का शरीर मिलता है, और मानव की देह प्राप्त होने के बाद अगर हम उसको ऐसे ही गंवा दें तो फिर जीवन तो बेकार। उसकी सार्थकता क्या है? चौरासी लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी हम उसको वही कपट में, छल में, बेईमानी में, प्रपंच में, झूठ में उसको गंवा दें तो फिर उसका कोई सुख नहीं है। भाई एक बात बहुत ध्यान देना, एक जानवर अगर मरता है ना, एक पशु अगर मरता है ना, उसकी तो खाल भी काम आ जाती है। शेर मरेगा तो उसकी खाल काम आ जाएगी। हाथी मरेगा तो उसका भी शरीर काम आ जाएगा, खाल काम आ जाएगी। एक पशु भी अगर मरेगा तो उसकी भी खाल काम आ जाएगी। एक बंदर भी मरेगा तो उसकी खाल काम आ जाएगी। पर ये मनुष्य एक ऐसा इतना पाप में लिप्त हो जाता है, इतना कपट में लिप्त हो जाता है, इतना छल में लिप्त हो जाता है, इतनी बेईमानी और प्रपंच में, झूठ में लिप्त हो जाता है कि इस मानव की तो मरने के बाद खाल भी काम नहीं आती, जलाना पड़ती है। उसकी तो खाल भी काम की नहीं है, उसको तो जलाना ही पड़ेगा, ले जाकर शमशान में पहुंचाना ही पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। थोड़ा सा लोभ, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा विषय, थोड़ी सी वासना के चक्कर में मनुष्य अपनी इस हीरे जैसी योनि को, हीरे जैसे जीवन को नष्ट कर देता है। हीरा छोड़ बटोरी कांकड़, तृष्णा तनिक मरीना। इस मानव शरीर को, ये हीरे जैसा शरीर है साहब, बहुत बहुत ध्यान देना है। हीरे जैसा क्यों कहा गया? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इसको क्यों हीरा कहते हैं? संत साधु सन्यासी इसको क्यों, उपासक इसको साधु कहते हैं, इसको तपस्वी कहते हैं। ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। कभी किसी बानर को तुमने कहा कि ये संत है, कभी किसी शेर को कहा कि ये साधु है, कभी किसी पशु को कहा कि ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है। केवल एक मानव का शरीर ही ऐसा है, केवल एक मनुष्य की देह ऐसी है जिसको साधु भी कहा जाता है, जिसको तपस्वी भी कहा जाता है, जिसको साधक भी कहा जाता है, जिसको उपासक भी कहा जाता है, और जो भगवान की भक्ति में सदा संलग्न लगा रहता है, भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। क्योंकि ये मानव का जो शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये हीरे जैसी, इसकी परख करने वाला ही परख सकता है। और जो जान गया, जो पहचान गया, बस वो जान गया। नहीं तो लोग बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, चारों अवस्था गवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, चार अवस्था को सुधारने के लिए हमारे यहां चार पात्रवान जीवों को भी रखा गया। बचपन में माता का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद, और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए।
कब? दशरथ जी के यहां राम कब प्रगटे थे? जब दशरथ जी की आयु 60 साल की हो गई थी। नंद बाबा के यहां भगवान कृष्ण कब प्रगटे? जब नंद बाबा की आयु 60 की हो गई। आंतरी ऋषि के यहां कपिल देव बाबा कब प्रगटे? जब आंतरी बाबा की उम्र 60 की हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 60 की अवस्था के जब आप हो गए तो गवर्नमेंट भी आपको रिटायर कर देती है कि अब घर जाइए और जाकर भगवान का भजन करिए। 60 के पहले पहले आपने जो कमाया, 60 के पहले जो आपने करा, वो परिवार के लिए करा, कुटुंब के लिए करा, नाते रिश्तों के लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा, पत्नी के लिए करा, सबके लिए करा। पर अब 60 की आयु तुम्हारी हो गई है, अब ये 60 वर्ष की अवस्था को तुम्हें साधना है और भगवान के भजन में लगा। तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर करके देती है, अब जाओ आप लोग, अब अपने घर जाइए और घर जाकर भगवान का भजन करिए। अभी तक जो करा तुमने परिवार के लिए करा, अभी तक जो तुमने करा वो कुटुंब के लिए करा, अभी तक जो तुमने करा ये सारे नाते रिश्ते, पुत्र पुत्री, बेटी दामाद, सबके लिए करा। अब थोड़ा अपने लिए करिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, और बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी कमाई का भोग सारा परिवार करेगा। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे मित्र भी करेंगे। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे परिवार के लोग भी करेंगे, तुम्हारे सखा भी करेंगे, सब कोई करेगा। किस तरह से तुमने कमाया ये तुम जानते हो। कितना झूठ बोला ये तुम्हें मालूम है, कितना कपट करा ये तुम्हें मालूम है, कितनी बेईमानी करी ये तुम्हें मालूम है, कितना प्रपंच करा ये तुम्हें मालूम है। तुम्हारी कमाई का भोग सारा परिवार करेगा, पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, बेटी भी करेगा, बेटा भी करेगा, दामाद भी करेगा। तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुमने दुकान पर बैठ के कैसे कमाया, तुमने सर्विस में कैसे कमाया, तुमने नौकरी में कैसे कमाया, तुमने व्यापार चलाते समय कितना धन ज्यादा कमाया, कैसा क्या कमाया, 1 का 2 करा कि 4 का 6 करा, ये तुमने जैसा कमाया इसका सुख तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारी बेटियां भी भोगेंगी, तुम्हारे बेटे भी भोगेंगे, तुम्हारे दामाद भी भोगेंगे। और याद रखना, तुम्हारी कमाई का भोग सब कोई भोगेगा, परंतु तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उस शरीर को छोड़कर जब ये जीवात्मा जाएगी तब एक ही बात कही जाएगी कि तूने जो कर्म करा है उसका भोग तुझे भोगना है। जीव रोएगा, तड़फेगा, चिल्लाएगा कि मैंने जो करा अपनी बच्चियों के लिए करा, मैंने जो करा अपने दामादों के लिए करा, मैंने जो करा अपने बेटों के लिए करा, मैंने जो करा अपनी पत्नी के लिए करा, अपने रिश्तेदारों के लिए करा। तो मेरे अकेले को तुमने नरक भोग रहे हो, तो एक काम करो कि मेरी पत्नी को भी नरक भेजो, मेरे बच्चों को भी नरक भेजो, मेरे अकेले को क्यों नरक भेज रहा हो। तो फिर चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, झूठ तूने बोला दुकान पर बैठकर, नौकरी में छल तूने करा, बेईमानी तूने करी, कपट तूने करा, प्रपंच तूने करा, तो नरक भी तू भोगेगा, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। अरे जैसे रिटायरमेंट आए ना, जैसे आप लोग रिटायर हुए ना, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है भविष्य पुराण के अंदर, बहुत ध्यान देना महाराज। नौकरी करने वाला व्यक्ति तो रिटायर भी हो जाता है, पर दुकान चलाने वाला व्यक्ति तो जब तक शरीर नहीं हिल जाता नहीं तब तक भी रिटायर नहीं हो पाता। कितनी विचित्र बात भविष्य पुराण में कि सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला, कहीं जॉब करने वाला तो रिटायर भी हो जाएगा कि 60 में नहीं तो 62 में तो होगा, 62 में नहीं होगा तो कम से कम 70 में होगा, पर रिटायर तो होगा ना। पर दुकान करने वाला व्यक्ति तो ना जाने जब तक उसका शरीर पूरा कांपने ना लगे, शरीर हिलने ना लगे, जब तक शरीर पूरा साथ ना छोड़ दे, इंद्रियां सब छोड़ नहीं दे, पलंग पे ले जाके पटक नहीं दे, तब तक ये दुकान नहीं छोड़ पाता। इसका रिटायरमेंट ही नहीं होता।
और दुनिया का रिटायरमेंट इसका नहीं है। महाराज दशरथ जी भी राजा थे, नंदराय जी भी एक सुंदर आनंद में नंदगोप थे। देखिए जरा कथा पर जाइएगा, बहुत स्मरण करिएगा, एकांत में बैठकर जरा इस छठे दिन की कथा का भी स्मरण करना आप। नंद बाबा भी आनंद में, दशरथ जी भी आनंद में। नंद बाबा कोई सर्विस करते थे क्या? जम के बोलो, नहीं। दशरथ जी कोई सर्विस नौकरी करते थे? नहीं, कुछ नहीं। आंतरी ऋषि कोई सर्विस करते थे? नहीं। पर इन्होंने विद्वत्ता क्या अपनाई, इनकी चतुरता क्या थी कि दशरथ जी 60 वर्ष की आयु में आए तो उन्होंने राम जी को प्राप्त करा। नंद बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने कृष्ण को प्राप्त करा। आंतरी बाबा 60 की आयु में आए तो उन्होंने तुरंत कपिल बाबा और दत्त बाबा का स्मरण कराया। आंतरी ऋषि जब 60 की अवस्था में आए तो दत्तात्रेय भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कदर्म बाबा जब 60 में आए तो उन्होंने कपिल देव महाराज को प्राप्त कर लिया। कदर्म बाबा 60 की आयु में कपिल देव बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, आंतरी बाबा दत्त बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, दशरथ जी राम जी को प्राप्त कर लेते हैं, नंद बाबा कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इनसे हमको सीखना है। जैसे ही 60 की अवस्था आ जाए, जैसे 60 वर्ष की आयु हो, बस मन में विचार कर लेना कि अब कुछ नहीं करना, बहुत कर दिया पत्नी के लिए, बहुत कर दिया बच्चों के लिए, खूब काम करा, शरीर नहीं साथ दे रहा था तो भी दुकान नहीं छोड़ी, करता रिया, पर अब नहीं करूंगा। अब तो मुझे अपना जीवन संवारना है, अब मुझे अपनी जिंदगी सुधारना है, अब मुझे इस मन को, इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को मुझे संवारने का प्रयास करना है। कौन सुधारेगा हमारी जीवन को? अरे बोलो तो सही, कौन सुधारेगा? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया चले जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी मत जाने देना। अधेड़ी भी चली गई तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बचपन में परमात्मा के आगे झुक जाओ, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक जाओ। जवानी तक भी नहीं झुके तो अधेड़ी में झुक जाना, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कि कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक के चलना पड़ता है। और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा झुक कर चलोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी।